जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तराइन के युद्ध के बारे में। आखिर तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था और क्यों लड़ा गया था और इसका क्या परिणाम निकला। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ पर जो तराइन का युद्ध हुआ था वह 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। यह प्रथम युद्ध था और यह किनके बीच हुआ था, तो यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। अब सवाल उठता है कि आखिर पृथ्वीराज चौहान कौन था। तो यह राजपूत शासक था और कहाँ का शासक था, तो यह दिल्ली और अजमेर का शासक था। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र का शासक था और अजमेर का शासक था। उस समय पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा था भारत में, आपको ध्यान में रखना। और मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था, तो यह अफगानिस्तान का शासक था। अफगानिस्तान यानी कि गजनी का शासक था। अफगानिस्तान गजनी का शासक था। गजनी एक जगह है जो कि अफगानिस्तान में है, वहीं का शासक था मोहम्मद गोरी। तो दोनों के बीच 1191 में यहाँ पर तराइन का पहला युद्ध होता है। तराइन का पहला युद्ध किसके बीच होता है, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। और कब होता है, तो 1191 ईस्वी में होता है। तो दोनों में कौन जीतता है, तो यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान रहता है वह जीत जाता है। लेकिन जो मोहम्मद गोरी रहता है वह हार जाता है। और आपको बता दूं कि जो पृथ्वीराज चौहान है वह सबसे बड़ा गलती कर देता है। क्या गलती कर देता है, तो वह मोहम्मद गोरी को छोड़ देता है। युद्ध में मोहम्मद गोरी भाग जाता है और जो पृथ्वीराज चौहान रहता है वह मोहम्मद गोरी को भागने दे देता है, वही गलती कर देता है। वही पृथ्वीराज चौहान से गलती हो जाता है और इसका अंजाम 1192 में भुगतना पड़ता है। 1192 में भुगतना पड़ता है, जो कि तराइन का दूसरा युद्ध रहता है जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। जो पृथ्वीराज चौहान रहता है वह हार जाता है तराइन का दूसरा युद्ध में, और मोहम्मद गोरी का जीत हो जाता है। आखिर कैसे जीतता है मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी क्या करता है, तो वह अपने आसपास के क्षेत्र हैं यानी कि जो दिल्ली का क्षेत्र है वहाँ से जो राजा रहते हैं उसको अपने साथ मिला लेता है और धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। और यहाँ पर जो मोहम्मद गोरी का मदद कौन करता है, तो मोहम्मद गोरी का मदद कौन करता है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जयचंद रहता है वह मोहम्मद गोरी का मदद करता है। यहाँ पर तराइन का दूसरा युद्ध में और भी बहुत सारे राजा रहते हैं जो कि मोहम्मद गोरी का मदद करता है और पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा दिया जाता है और मोहम्मद गोरी तराइन का दूसरा युद्ध जीत जाता है, जो कि 1192 ईस्वी में होता है। और फिर जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है, युद्ध में हरा देता है, तो बंदी बना के कहाँ ले जाता है, तो उसको गजनी ले जाता है, अफगानिस्तान में ले जाता है और बहुत सारे यातनाएं देता है, पीड़ा देता है। जो मोहम्मद गोरी रहता है वह पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ देता है, आंखें तक फोड़ देता है। सोच लीजिए इतना ज़्यादा यहाँ पर क्रूर रहता है मोहम्मद गोरी। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो कि 1191 में क्या करता है, वह सबसे बड़ा गलती कर देता है, जो मोहम्मद गोरी को छोड़ देता है, भागने देता है। यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान है वह क्या कर सकता था, वह खोज कर यहाँ पर मोहम्मद गोरी को मार सकता था, लेकिन वह नहीं मारता है। वही सबसे ज़्यादा यहाँ पर भूल कर देता है कि वह मोहम्मद गोरी पर ध्यान नहीं देता है और मोहम्मद गोरी को भागने दे देता है और उस पर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। वही सबसे बड़ा भूल रहता है। और उसके बाद फिर क्या होता है,
जब यहाँ पर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान का आंखें फोड़ देता है और उसके बाद एक कार्यक्रम रखा जाता है। उस कार्यक्रम में क्या करना रहता है, तो उस कार्यक्रम में तीर और धनुष से निशाना लगाना रहता है, तीर और धनुष से निशाना लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का एक कवि रहता है, कवि रहता है, तो उसका नाम क्या रहता है, तो उसका नाम रहता है चंद बरदाई, चंद बरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान का कवि रहता है। और पृथ्वीराज चौहान के कवि जिसका नाम यहाँ पर चंद्र बरदाई रहता है, उसको भी गजनी ले जाया जाता है और वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा होता है। तभी वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो तीर हाथ में लिए खड़े रहते हैं और यहाँ पर निशाना लगाने को तैयार रहते हैं। तो तभी चंद्र बरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के कवि है वो कहते हैं, यानी कि एक दोहे की मदद से कहते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है, तभी तो वहाँ पर ऊंचा ऊंचा सिंहासन पर बैठा जाता था, वो यहाँ पर दोहे में कह देते हैं कि कितना फीट ऊंचा में है। और यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान है उसको यहाँ पर पता चल जाता है कि आखिर मोहम्मद गोरी कितने ऊंचाइयों पर बैठा हुआ है, और उसी तीर से पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को मार देता है। और आपको बता दूं कि इस तरीके से मोहम्मद गोरी का यहाँ पर निधन हो जाता है। इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान अपना बदला ले लेता है। और उसके बाद कहा जाता है कि जो यहाँ पर चंद्र बरदाई रहता है और जो पृथ्वीराज चौहान रहता है वह एक दूसरे को मार लेते हैं। और जो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम रहता है, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम रहता है, तो उसका नाम क्या रहता है, तो उसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वही गुलाम वंश की स्थापना करता है और वहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। और कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी ने इस्लामी या फिर मुस्लिम शासक का स्थापना किया था, मुस्लिम शासन का स्थापना किया था। तो आपको ध्यान में रखना है इन सभी चीज़ों को। मैं यहाँ पर मेन पॉइंट को बता दिया हूँ जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर तराइन का युद्ध था, जो कि तराइन का पहला युद्ध था 1191 ईस्वी में, और तराइन का दूसरा युद्ध था 1192 ईस्वी में, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। लेकिन जो पहला युद्ध लड़ा जाता है उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है और बाकी की कहानी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेन पॉइंट को मैंने लिख दिया है, तो इसको आप ध्यान से एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आए, कौन कौन से यहाँ पर राजा उभर कर आए और किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर शुरुआत होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।